स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। भलीसा के चिली गांव में 2 बंदूक बरदारों को देखे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के कई देहातों में बड़े पैमाने पर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई जारी है। चिली गांव में 2 मुश्तबा दहशतगर्दों की इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई अंजाम दी है। ये ऑपरेशन चिली भलीसा समेत मुल्का इलाकों में किया जा रहा है। फौज और पुलिस और मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने देहात को घेरे में ले लिया है और मुश्तबा दहशतगर्दों की तलाश के लिए मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। डोडा के सब डिवीजन गुंदो के बालाई इलाके चिली भलेसा के मुखसियास गांव में कल अनआइडेंटिफाइड गनमैन को देखा गया जिन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। आनन फानन जब उस घर ने जो है सिक्योरिटी फोर्स को इतला दी तो आनन फान पूरे चिली भलेसा का जो है आर्मी ने कार्डन किया, सर्च किया और उसके बाद तलाशी कार्रवाई अभी तक जारी है उन मिलिटेंट्स को मार गिराने की। लेकिन अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा जारी है, चप्पे चप्पे पे तलाशी की जा रही है। और उसके अलावा जो उसके मुजाफाती एरियाज हैं, सराउंडिंग एरियाज हैं, गांव हैं, उनमें भी तलाशी कार्रवाई जारी है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, विलेज डिफेंस गार्ड्स के लोग और इंडियन आर्मी जो है चप्पे चप्पे पे तलाशी कर रही है और इन मिलिटेंट्स को निकालने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि भलेसा गुंदो एक ऐसा एरिया है जम्मू प्रोविंस में जिसमें अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है, क्योंकि 26 जून को जो है तीन अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट जिनका लश्कर तैयबा के साथ मुंसलिक बताया जाता था उनको मार गिराया था और सिक्योरिटी फोर्स को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। सिक्योरिटी फोर्स आज भी कोशिश कर रही है कि इन मिलिटेंट्स को निकाला जाए, ढूंढ निकाला जाए और उनको मार गिराया जाए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, गुंदो भलेसा से। धारा 370 की सालगिरह को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अखनूर और पल्लनवाला सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके साथ साथ पुलिस सीमाओं पर नाके लगाकर वाहनों और दस्तावेजों की जांच कर रही है। संवाद में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमले और 370 और 35A के खात्मे के बरसगांठ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात करें अखनूर के सरहदी इलाके की तो इस समय हम पुलिस चौकी पलांवाला के नाके पे मौजूद हैं, जहां हर आने जाने वाले वाहनों की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। हर व्यक्ति पे निगरानी रखी जा रही है। हर व्यक्ति के जो यहाँ से गुजर रहा है उससे दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, गाड़ियों की डिक्की चेक किए जा रही है ताकि कुछ पाकिस्तान जो दुश्मन देश है वो कोई अप्रिय घटना ना घटा सके। मैं आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, वो हमेशा इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में भारत में किस तरह से खलल डाला जाए। पर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं, नज़र बना के रखी हुई है। ज़मीन की बात करें, ज़मीन से लेके आसमान तक चप्पे चप्पे पे नज़र बना के रखी हुई है ताकि दुश्मन देश पाकिस्तान कोई खलल ना डाल सके। ठीक आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान हैं हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुंछ में पुलिस ने बुराड़ी नाले में फंसे 2 नाबालिग लड़कों की जान बचाई। दरअसल लड़के मवेशी को चराने गए थे और पानी के तेज बहाव के कारण नाले में फंस गए। वहीं सूचना मिलने पर साजिया पुलिस मौके पर पहुंच गई और रस्सी के सहारे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। और गांदरबल के कंगन क्षेत्र के कचेरवा में बादल फटने से श्रीनगर करगिल मार्ग ब्लॉक हो गया है। इसके मद्देनजर यात्रियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जब तक सड़क साफ न हो वो यात्रा करने से बचें। मौके पर सेना, पुलिस और SDRF की टीमें पहुंची हैं। लगभग पौने 1 बजे ये इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली क्लाउड बर्स्ट हुआ था। हमारा जो अपरी एरिया है काचरबन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। वी हैव अ कनाल, वहाँ पे एक कनाल है और हाइड्रो पावर कनाल है, उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गई और जो ओवरफ्लो पानी है वो पूरा इस एरिया में आ गया। और ये जो एरिया है पड़ाबल का, इसमें लाइक काफी डैमेज है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े पत्थर आए हैं और यहाँ पे जो पूरा गाँव है उसमें पानी गया है। बट देयर आर लाइक सिग्निफिकेंट हाउसेज, जो 3-4 घर हैं उनमें काफी ज्यादा पानी, काफी ज्यादा डैमेज है। यहाँ पे 2 व्हीकल्स आप देख सकते हैं, ये भी अभी जमीन के नीचे दब गई है और ये बहुत पुराना है, लाइक नया नहीं है। द इंसिडेंट्स हैपन ऑफन इन दिस एरिया, यहाँ पे होते रहते हैं क्योंकि ये लैंडस्लाइड पूरा एरिया है। यहाँ पे 2005-6 से बीकन जो है रोड वाइड करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे
ऑल वेदर रूट बनाने की कोशिश कर रही है जो लद्दाख के साथ कनेक्ट करे। लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं और हर साल आपको इस तरीके के मेजर लैंडस्लाइड 5 से 10 मिल ही जाएंगे। और माइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनर यहाँ पे रोज होता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हमने 2014 में 2015 में रिहैबिलिटेशन के लिए अपील करी थी कि इस एरिया को रिहैबिलिटेट किया जाए ताकि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो और हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो। और वो पॉलिसी नहीं लाई गई और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। यहाँ पे जो फैमिली है इनकी अगले मंथ शादी है और इनके घर में नियरली 1.5 करोड़ का डैमेज हुआ है। देयर 2 व्हीकल्स आर राइट नाउ इनसाइड दिस होल लैंडस्लाइड है, वो चीज हो रही है। सारा यही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार समझ जाए इन सब चीजों को। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जावेद भट्ट, हमारे नुमाइंदे, ज्यादा और ताज़ा जानकारी के साथ। जावेद, किस तरह की ये हैपनिंग है, क्या नुकसान हुआ है और इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं? एडिशनल डीसी रटो नहीं थी। आपको बता दें यहाँ पे कि जैसे कि महकमा मौसमियात में पहले ही पेशन हुई थी कि कश्मीर में 1-2 दिन तक यहाँ पे बारिश वर्षा होगी और उसके बाद लैंडस्लाइड का भी खतरा है। और अगर जो कुछ इलाके ऐसे हैं जो वल्नरेबल इलाके हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी खड़ा एक और फेयरवेल कहते हैं, कल रात को 1 बजे 1 बजे के करीब यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था और क्लाउड बर्स्ट के दौरान यहाँ पे लैंडस्लाइड आई थी। और इस लैंडस्लाइड में अगर देखा जाए तो कुछ मकानात है यहाँ पे जो श्रीनगर करगिल हाईवे है, यहाँ पे मकानात है रिहायशी मकानात है, इसी तौर पे नुकसान पहुँचा है। और गनीमत ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है जी। और अगर हम देखें यहाँ पे जो ये श्रीनगर करगिल हाईवे है, यहाँ पे लहदी यहीं से जाते हैं और अभी जो अमरनाथ यात्रा चल रही है यहाँ से यात्री भी जाते हैं। और इस लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो मुतासिर हुई है। और आप सीधे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिला BRO है या पुलिस है, पुलिस यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे डबरीज को क्लियर कर रहे हैं और जो JCB लगे हुए हैं यहाँ पे डबरीज क्लियर हो रहे हैं ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको बहाल किया जाए। जी जावेद, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ पा रही, हमें थोड़ा कोशिश करें और कि हम आपको सुन पाएं। ये जावेद, वहाँ जो इस वक्त कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा है, ये किस लिए है? ये कब ये स्लाइडिंग हुई थी या बादल कब फटा था और इसके आसपास जो रिहायशी आबादी है वो कितनी दूरी पर था? बादल जो फटे, जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था ये तकरीबन रात के 1-1:30 बजे के करीब हुआ था जी। और 1-1:30 बजे लोग सोए हुए थे यहाँ पे और यहाँ पे कोहराम मच गया था। रिहायशी इलाका अगर देखा जाए तो वो हाईवे की दूसरी और आता है, जो हाईवे यहाँ पे है श्रीनगर नेशनल हाईवे, करगिल हाईवे, उसकी दूसरी ओर रिहायशी इलाका आता है। लेकिन कुछ मकान आते हैं यहाँ पे, ज़्यादा रिहायशी इलाका नहीं है यहाँ पे। और एक मकान में यहाँ पे बिजली का जो नुकसान पहुँचा है, उसके जो प्रीमिसेस है वहाँ पे ये जो लैंडस्लाइड है वो भी गई और थोड़ा पानी भी घुस गया यहाँ पे। लेकिन अब गनीमत यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो लोग हैं, ये जो बचाव कार्रवाई नहीं, ये जो डबरीज क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे इसको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी है, लोकल्स भी है और SDRF की टीम भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, PRO भी है, तो यहाँ पे जो डबरीज क्लियर कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो रेगुलर ट्रैफिक है उसको बहाल किया जाए। जी जावेद, कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या? कुछ लोग वहां जो इससे सीधे रास्त या बराह रास्त जो है वो इससे मुतासिर हुए हो, उनसे बात हो सकती है? और क्या लग रहा है कि क्लियरेंस में कितना वक्त लग जाएगा? क्लियरेंस में अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है कि ये बहुत टाइम लगेगा। क्लियरेंस में तकरीबन 10-12 घंटे तक लग सकते हैं जी। और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे एक मुकामी बाशिंदे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। आप हमको बताइए कि थोड़ा ऊँचा बोलिएगा क्योंकि यहाँ पे शोर भी है, आवाज़ है सुबह, तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये कल रात के 12 बजे वहाँ ऊपर जो कनाल जाती है उसमें एक तो पुलन पावर हाउस से जो हार्डवर्क है, एक तो वो पानी और जो संभल का है और वो पानी, 2 पावर हाउस का पानी जो ऊपर से जा रहा है। यहाँ के लोगों ने बार बार इनसे मुतालबा किया कि जो ऊपर कनाल है ये डैमेज है, इसका प्रोटेक्शन हमें जो यहाँ पर गाँव है कम से कम 10-12 गाँव, इनको प्रोटेक्शन दे दो। बार ये आज का वाक़या नहीं है, ये हर साल होता रहता है, हर साल होता रहे। आप देख लो ऊपर, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये खाली रोड के लिए ये कर रहे हैं। कल 12 बजे ये वाक़या हुआ है, 12 बजे से अभी तक सरकार का एक भी अफसर, आप बताओ DC साहब
या श्रीनगर से, चाहे मतलब इनका BDC का या और भी कई डिपार्टमेंट है जो इसके जिम्मेदार है, एक भी डिपार्टमेंट का कोई जिम्मेदार यहाँ पर नहीं आ गया। खाली क्या है, ये सिर्फ इस कोशिश में रोड कब खुला हो जाएगा, लेकिन गाँव की हालत क्या होगी, वहाँ पर कम से कम 400 कनाल ऊपर, ये देख लो नीचे से, ये पूरे नीचे दरिया तक खत्म है जमीन, लेकिन किसी को ये परवाह नहीं है। अवाम का क्या हुआ हाल, उसका कोई किसी को गम नहीं है। इस वक्त ये मशीन है खाली रोड को खोलने के लिए, जो ये घर ने मशीन लगाई, लोगों ने खुद अपने जेब से पैसे निकाल कर, न ऊपर की तरफ कोई जाता है न मकान वाले को। आप देख लीजिए, कम से कम 50 लाख का नुकसान इस मकान वाले को हुआ है। ऊपर जमीन कम से कम 400-500 कनाल हुआ है। कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं गया, सरकार यहाँ तो नहीं आ गया। रोड तो ये जो है ना, यात्रा आज चल रही है, जब यात्रा के टाइम में DC साहब यहाँ पर नहीं आ गया, श्रीनगर के कोई यहाँ पर नहीं आ गया। हम गाँव वाले सस्ते भी है, कितने सस्ते हैं। अगर और कहीं जगह मामूली सा कुछ एक पत्थर लग जाता है रोड पर, तो पूरे का पूरा दिल्ली से यहाँ पर हिल जाते हैं। लेकिन हम किस हाल में, हमें क्यों नहीं कोई पूछ रहा है। खाली आप देखो 3 पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पर कंगन इलाके में। गांधरबल का तो पानी कंगन देता है, कंगन का तो वो भी यहाँ से, कोलन का भी, सुंबल का भी वो भी यहाँ से, लेकिन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। ये तो हमारे आवाज शुक्र है, आवाज जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मेरी गुजारिश है सरकार से, दिल्ली से और श्रीनगर से भी, हर किसी जो भी जिम्मेदार है, हर किसी महकमे से, आज जो भी खुदा अजरक तब तक इस कनाल का पानी चालू मत कीजिए, जब तक इन गाँव, हर किसी गाँव को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और जो इनका नुकसान हुआ है, एक एक जमींदार का, आपको पता है जमीन क्या है, एक एक कनाल का आपको पता ही है, कंपनसेशन हो बिल्कुल, और मिलना चाहिए। ये कार कहेगा खाली कागजी वहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, बाद में कनाल की मरम्मत होनी चाहिए और इनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इनको 50-50 लाख का नुकसान हुआ है बेचारों। आपने सुना यहाँ पे ये जो मुकामी है, इनकी जो डिमांड थी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर से यहाँ पे PDC की एक पावर कनाल चल रही है जो पुख्ता नहीं है। इनकी हमेशा डिमांड रही है कि इसको पुख्ता किया जाए। हमेशा खतरा लाक रहता है यहाँ पे, और हर साल जब भी कभी ज़्यादा बारिशें होती है तो ऐसे वाक़यात यहाँ पे होते रहते हैं। तो इनका यही डिमांड है कि पहले उसको पुख्ता किया जाए, जो PDC कनाल है, और उसके बाद जो यहाँ पे नुकसान हुआ उसका एसेस किया जाए, उसके बाद उसका कंपनसेशन किया जाए। बहुत शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जावेद है बता रहे थे किस तरह से वहाँ पर नुकसान पेश आया है, और इस वक्त जो आपने देखा कि वहाँ पर ये कार्रवाई जारी है ताकि जल्द से जल्द सड़क को खोला जा सके। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रीवा में स्कूली बच्चों पर गिरी दीवार, मलबे में दबने से 4 बच्चों की हुई मौत, स्कूल से घर जा रहे थे बच्चे। मुरैना के प्राचीन शनि मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभिषेक के साथ की पूजा अर्चना। इंदौर में MPPSC का नकली पेपर बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने कई छात्रों से लिए थे पैसे। बलरामपुर में 32 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 लाख से ज्यादा बताई जा रही गांजे की कीमत। मुंगेली में नाबालिग निकले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। बांडीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज मुल्क की आज़ादी के बाद बिजली से मुकम्मल तौर पर महरूम था। इस सरहदी इलाके में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी, लेकिन अब गुरेज के सरहदी इलाके जगमगा रहे हैं। LG इंतज़ामिया का मशकूर हूँ इलाके गुरेज की तरफ से, जिन जिन गाँवों को ये बिजली फराहम की गई वादी से। हालांकि इससे पहले भी हमें बिजली की सहूलियत यहाँ पे थी, जो जनरेटर पर सिर्फ 6 या 5 घंटे चलती थी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार 1947 से हमें बांडीपोरा से यहाँ पे बिजली सप्लाई की गई, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। दफा 370 के खात्मे के बाद यूं तो गुरेज में काफी मस्बत तब्दीलियां देखने को मिली, ताहम 26 नवंबर 2023 गुरेज के लिए उस वक्त एक तारीखी दिन बन गया जब मुल्क की आजादी के बाद पहली बार इस सरहदी खित्ते में बिजली पहुंचाई गई। इससे पहले इस इलाके में लोगों को जनरेटरों के जरिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली फराहम की जाती थी,
ताहम अब मंजरनामा यह है कि अब मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह इस सरहदी खिते के लोगों को भी बिजली देखने को मिल रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस बिजली की वजह से इस इलाके में जो तामीर और तरक्की है उसको एक नई सिमत मिल गई है। उम्मीद की जा सकती है कि इस इलाके में तामीर और तरक्की का दौर यूं ही चलता रहेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बानीपोरा से मैं मोहम्मद सईद। और आरएसपुरा में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ओम प्रकाश खजूरिया ने बिजली की मुसलसल कटौती पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिनके बिल रीडिंग की बुनियाद पर मौसूल नहीं हुए उनकी इस्लाह की जाए और जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां 24 घंटे बिजली फराहम की जाए। उनका कहना है कि सरकार और इंतजामिया मीटर्ड और नॉन मीटर्ड एरिया में यकसा पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। इससे यह जाहिर होता है कि महकमा इंतजामिया और सरकार के पास कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं है जैसा आवाम को दिखाया जा रहा है। इस समय जम्मू में बिजली की हालत यह है कि लोगों के घरों में बिजली के बिल तो पहुंच रहे हैं पर बिजली नहीं पहुंच रही है। उस स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, उस जम्मू कश्मीर की बात करता हूं जो पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहां बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, यहाँ से बिजली प्रोड्यूस करके दूसरे राज्यों में भेजी जा रही है, पर यहाँ पे बिजली लोगों को 12-12, 15-15 घंटे बिजली नहीं है। तो लिहाजा ये जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जम्मू को स्मार्ट मीटर दे दिए, जम्मू को स्मार्ट बना दिया, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बना दिया। उस स्मार्ट मीटर की हालत यह है कि वो सब स्टैंडर्ड के स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। सब स्टैंडर्ड के स्मार्ट मीटर ही नहीं, सब स्टैंडर्ड की केबल लगा दी गई है और आए दिन लोगों के घरों के आप देखेंगे मोहल्लों के पूरे वो स्मार्ट मीटर जल रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, स्मार्ट मीटर में फॉल्ट है तो बिजली का बिल आपका बढ़ेगा। अगर आपके घर के अंदर बिजली का फॉल्ट पड़ गया है तो बिजली का मीटर जो निरंतर चल रहा है, बिजली विभाग सोया हुआ है। लाइनमैन को कॉल करें, वो कहते हैं जहाँ पे स्टाफ की डेफिशिएंसी है, स्टाफ है ही नहीं है। तो लिहाजा हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि बिजली विभाग लोगों के घरों के अंदर से बिजली चोरी कर रहा है, लोगों के घरों के। और बेरवा के सनपा गांव को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज बनाने पर सरकार गौर कर रही है, जिसके लिए महकमा ने खाका भी पेश किया है। इन बातों का इजहार डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह ने किया। इन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिलने से यहाँ की दस्तकारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। महमूद अहमद शाह ने मजीद कहा कि इन तमाम इलाकों को भी तरक्की दी जाएगी जो दस्तकारी में खास अहमियत के हामिल है। हमारे साथ मौजूद है महमूद अहमद शाह साहब। महमूद साहब, जिस तरीके से श्रीनगर को भी अवार्ड मिला है और यहाँ पे टीम भी आई थी, और क्या कुछ मकसद था अब टीम का, जो वर्ल्ड काउंसिल का जो ऑफिशियल्स आए हैं, इसका मकसद क्या है? और ख़ास तौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें, क्योंकि दुनिया भर में कश्मीर की दस्तकारी जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो नंबर 1 पे सर फहरिस्त है, मशहूर है, तो क्या कुछ मज़ीद इसमें पेश रफ्त है? देखिए, पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये आर्टिजन्स की ही मेहनत का नतीजा है कि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। ये जहाँ हमारे जो सदियों से यहाँ हैंडीक्राफ्ट की एक सनत है और जिसको हमारे आर्टिजन ने ज़िंदा रखा, ये उनकी रिकॉग्निशन है। हमारी कोशिश ये है कि श्रीनगर, न सिर्फ श्रीनगर और श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट्स को पोछर मिले, बल्कि हमारे जो इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट से, चाहे कानिहामा हो या हमारे बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट अभी भी सुनपा का गाँव है जहाँ पे लोग जुड़े हैं, बड़े तादाद में जुड़े हैं। इनको भी प्रमोट करें और इनको भी डिक्लेयर करें एज वर्ल्ड क्राफ्ट जो है विलेजेस या सिटीज़, तो उससे जो है और ज़्यादा फोकस मिलेगा। एक पहल हुई है, इसको आगे लेके हमको जाना है और हमने कोशिश की है कि इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की, बायर को कॉन्फिडेंस देने की। अभी जो है जब भी बायर आता है शोरूम पे तो उसको ये डर रहता है माइंड में कि मैंने सही चीज़ खरीदी कि गलत चीज़ खरीदी। तो जीआई टैगिंग का जो हमने एप्लीकेशन लाया उससे काफ़ी हम
कस्टमर ट्रस्ट को बिल्ड करने में कामयाब हुए। तो उससे क्या है कि एक जेन्युइन आर्टिसन और जेन्युइन क्राफ्ट प्रमोट होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हमने जो है कोई डाउट शक व शुबा की गुंजाइश रखी। तो हमें चाहिए कि सबको कि जीआई टैगिंग पे फोकस करें, जीआई लेवल माल ही खरीदें और जीआई को ही प्रमोट करेंगे। उसी से जो है इस सारे सनत को फिर से रिवाइव करने में मदद मिलेगी। सोनपा की आपने बात की है, क्या आपके डिपार्टमेंट में ज़ेर गौर है कि सोनपा को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जुड़े हैं इस दस्तकारी के साथ, हैंडीक्राफ्ट्स के, क्या उसको वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के विलेज के तौर पे तरक्की लाने की कोशिश की जाएगी? क्या ज़ेर गौर है डिपार्टमेंट? बिल्कुल, हमने ये प्रपोजल मूव किया हुआ है। हम चाहते हैं कि सोनपा को भी क्राफ्ट विलेज का दर्जा मिले, और सोनपा ही नहीं बाकी गांव भी है। कान्यामा को मिला है, हमारे जो है श्रीनगर बांडीपोरा रास्ते पे भी कुछ गांव है जहां बहुत हैंडीक्राफ्ट है। श्रीनगर पहलगाम रोड पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आध क्राफ्ट विलेज हो। ऐसे बहुत जगहों पे हम कोशिश कर रहे हैं। तो होपफुली जो है ये इन चीज़ों में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारे साथ महमूद अहमद शाह साहब, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, फ़रोग दिया जाएगा, और ये कोशिश की जा रही है। जिस तरह श्रीनगर को भी अवार्ड मिला है, और सोनपा की उन्होंने बात की है कि उनके ज़ेर गौर है कि उस गाँव को भी हम यानी हैंडीक्राफ्ट्स के नक्शे पे तरक्की दी जाएगी ताकि वहाँ मज़ीद इस दस्तकारी को फ़रोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं उनजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज के PTL नामी बस्ती में ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज के इश्तराक से लोगों में जदीद तर्ज के चरखे तकसीम किए गए हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तुलेल में रिवायती चरखों की मदद से कपड़ा तैयार किया जाता था, ताहम वो ज़्यादा मयारी और दिलकश नहीं होते थे। इसी बात को मद्देनजर रखकर मकामी ख्वातीन को तरबियत फराहम करने के अलावा इनमें जदीद किस्म के चरखे तकसीम किए गए हैं। हम जो हमारी बहुत बड़ी फैकल्टी है वेटरनरी साइंस की, उनके एक डिवीज़न LPT ने यहाँ पे आए और हमारे KVK से इश्तराक करके उन्होंने यहाँ पे एक दूर दराज इलाका है डंगी खल तुलेल, यहाँ पे आके उन्होंने ये किया कि यहाँ पे जो लोकल तौर पे ये जो काम करते हैं हमारी माएँ बहनें चरखा चलाती है, यहाँ के ऊन जो हमारा उसमें फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट उनमें सख्तियाँ बहुत है, उसमें वक्त बहुत लगता है, पैसा उसमें नहीं आता, और जो प्रोडक्ट बनता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो इस ज़मीन में हम यहाँ आए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक मॉडिफाइड चरखा बनाया है जो उन्हें वक्त भी बचाएगा, क्वालिटी भी अच्छा देगा, और KVK की वसादत से उनको मार्केटिंग भी अच्छी मिलेगी। तो आज हम इस पुराना तुलील गांव में आए हैं। बेसिकली हमने लास्ट ईयर यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था कि जो यहाँ पे लड़कियाँ ये काम करती, स्पिनिंग का काम करती हैं, वूल को स्पिन करने के लिए, कि वो ट्रेडिशनल टूल से करती थी, टकली वगैरह इस्तेमाल करती थी। लेकिन हमने एक इंटरवेंशन किया कि हमने इनको एक चरखा दे दिया जिसको हम टेबल टॉप पैडल ऑपरेट चरखा बोलते हैं, और जो स्कॉस्ट ने बनाया है तो हमने इनको दे दिया है कि ताकि हमको इसमें ये अंदेशा हुआ कि इनको कहाँ पे खामियाँ आ रही हैं धागा बनाने में, तो वो इनने बनाए, उनको हमने ट्रेनिंग दी। सुकास्ट में से टीम आई, यहाँ आकर हमें चरखे दिए, और यहाँ लूम का कुछ 10, 15, 20 आदमियों के लिए नाम ले गए उनके। अब वो काम करेंगे शुरू इंशाल्लाह, और हम भी तरक्की करेंगे। ये भी हमारी तरक्की के लिए यहाँ आए थे। डिस्ट्रिक्ट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुंछ के ज़ेर-ए-एहतमाम जिला सतह की एक रोज़ा साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तकरीबन 65 मॉडल्स के साथ 500 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की। नुमाइश की सदारत डिस्ट्रिक्ट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुंछ की प्रिंसिपल अंजलि गुप्ता और असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन राजौरी पुंछ मोहम्मद अशरफ ने की, जबकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर पुंछ यासिन मोहम्मद चौधरी मेहमान खुसूसी थे और नुमाइश का इफ्तिताह किया। रिबन जिसके बाद उन्होंने एक एक करके तमाम मॉडल्स का मुआयना किया और मॉडल के साथ आने वाले बच्चों से इनकी बनाए गए मॉडल्स और इनके मकासद के बारे में मालूमात हासिल की। बच्चों के हौसले बुलंद किए और इन्हें अपने इख्तिराई दिमाग को इसी अंदाज में इस्तेमाल करने पर जोर दिया। बफलियाज हाई सेकेंडरी स्कूल से, और आप देख सकते हैं मैंने मॉडल बनाया है सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस पे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रोजेक्ट को 2 पीसेस में डिवाइड करा है। पहले में हमने प्रॉब्लम्स बताई, देन हमने सॉल्यूशंस बताए, और हमारी मेन सॉल्यूशन जो है हमने एक मॉस का चलता फिरता फिल्टर बनाया है जो हम सिटीज़ में इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद सेल्फ लिविंग सस्टेनेबल
उसका पूरा वो खुद सस्टेन करेगा अपने आप पे। हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि एक हम बड़ा मॉसेस का फिल्टर बड़ी बड़ी सिटीज़ में प्लांट कर सकें और एयर को साफ़ कर सकें। इस मॉडल में हम बताने वाले हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में कि कैसे सैटेलाइट सिग्नल लेती है और उसको ट्रांसमिट करके प्रोसेस करके वापस रिसीवर के पास पहुंचाती है। सबसे पहले हम देखते हैं सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट एक स्पेशली डिज़ाइंड ऑब्जेक्ट जिसको स्पेस में छोड़ा जाता है, मतलब नेविगेशन के लिए, जीपीएस नेविगेशन के लिए, वेदरिंग कंडीशन के लिए, इनके लिए इसको स्पेस में छोड़ा जाता है। और हम जैसे मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता। पढ़ाई के साथ साथ वो कितना इनोवेटिव हो सकता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी हो सकती है, किस तरह से रीजनिंग क्रिएट कर सकता है, अगर वो क्रिएट होती है, कोई रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो सकती है। ये सारे जो स्किल्स हैं बच्चों को किस तरह से एनहांस करने हैं, अपनी एबिलिटी में अपना योगदान देना है, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने आप को एनहांस करना है, तो उसकी ये ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं। एक साइंस एग्जीबिशन जो डाइट के अंदर ऑर्गेनाइज़ की गई है, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम जोन्स के बच्चे जो हैं उन्होंने वर्किंग मॉडल, डिस्क्रिप्टिव मॉडल और इस तरह के साइंटिफिक टेम्परामेंट, पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे बनाए हैं। और हमारे यहाँ लगभग हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के सभी एरियाज़ से हमने स्कूल्स के मॉडल यहाँ प्रेजेंट किए। यहाँ पे डीसी साहब ने भी इंस्पेक्शन की, मैंने खुद भी की, और यहाँ हमारा जो स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है। और इससे हमारा जो बच्चों का इनिशियल एक्सपोजर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इन्हांस होता है, और इसकी एक छोटी सी कोशिश यहाँ की गई। और श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ जारी है और अब तक तकरीबन 5 लाख यात्रियों ने अमरनाथ मुक़द्दस गुफा के दर्शन किए हैं। इस तरह यात्रियों की तादाद गुज़श्ता साल 4.5 लाख यात्रियों की आमद से तजावुज़ कर गई है। यात्रियों ने मजमूई इंतजामात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। ख़ासतौर पर नुनवन यात्रा बेस कैंप पहलगाम में रात का क़याम हर यात्री के लिए यादगार साबित हो रहा है। यात्रा के दौरान नुनवन बेस कैंप में ठहरने वाले यात्रियों का कहना है कि उन्होंने वहां रहकर एक यादगार तजुर्बा हासिल किया। तक मैं समझता हूं कि अमरनाथ यात्रा को चलाने के लिए जो लंगर हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही इस यात्रा को चलाने के लिए जो लंगर वाले हैं वो इस यात्रा की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके बिना मुझे लगता है बहुत ही नामुमकिन है इस यात्रा को चलाना। लंगर लगाने में, यात्रियों की सेवा करने में जो हमें आनंद मिलता है उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ शाम को इतनी अच्छी रौनकें होती हैं, इतने सारे भंडारे होते हैं, उससे पहले बाबा भोलेनाथ की आरती वगैरह होती है। भक्तगण या हम सब लोग डांस करके, नाच गाना करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी लंगर में सारी व्यवस्थाएं हैं, 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन होते हैं, जो जिसका दिल करता है मन भर के खूब खा पी के, और रात्रि विश्राम की भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। और सभी भंडारे वाले सभी को अच्छे से भोजन करवा रहे हैं। भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। यहाँ गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा मतलब सिस्टम है। सबने यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। सभी यात्रियों को रुकने के लिए टेंट मिले हुए हैं अच्छे से, और सभी यात्री अच्छे से रुके हैं। तो नुनवन बेस कैंप के नज़ारे आपने देखे, और नुनवन बेस कैंप सबसे बड़ा बेस कैंप यात्रा का माना जाता है। और यहाँ से जो लोग हैं निकलकर बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उनको मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर शाम गुजरती है वो शाम उनके लिए यादगार बनती है, और बहुत सी जो यादें हैं, मीठी मीठी यादें, वो लेकर यात्री जो है अपने अपने घरों को वापस रवाना होते हैं।